बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर। बुलंदरी जिला सदनूती से खबर शामिल करते हैं। शेख सदीक की इस रिपोर्ट में सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सदनूती सरदार अरशद नज़र ने हमरा ओहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के दौरे बुलंदरी के मौका पर सोशल मीडिया पर प्राइवेट इदारों के खिलाफ मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर इदारों की साख को मुतासिर करने की कोशिश की गई, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। बुलंदरी के किसी प्राइवेट तालीमी इदारे के स्टाफ या तुलबा को वज़ीर आज़म के जलसा में शिरकत के लिए फोर्स नहीं किया गया। अगर तंजीम के किसी ओहदेदार ने जलसा में शिरकत की तो इसमें क्या हर्ज है? वज़ीर आज़म पूरी रियासत के वज़ीर आज़म है। सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया गया कि प्राइवेट तालीमी इदारों को जलसा में शिरकत के लिए फोर्स किया गया और इदारे अपने स्टाफ और तुलबा के साथ जलसा में शरीक हुए, जो एक बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ाम है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और ऐसे अनासर के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। इस्लामाबाद बुलंदरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंचार्ज पॉलिटिकल आज़ाद कश्मीर अफेयर रहनुमा चौधरी रियाज साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं साबिक सदर साबिक वज़ीर आज़म हाजी याकूब साहब की इस्लामाबाद AFIC अस्पताल में टिकट होल्डर सरदार रईस इनकलाबी की अयादत के लिए अस्पताल तशरीफ़ लाए और रईस साहब एंजियोग्राफी की वजह से वार्ड में शिफ्ट हो चुके थे। इनके बेटे PSF के रहनुमा सरदार रुहेब के साथ मुलाकात की और तफसीली टिकट होल्डर सरदार रईस साहब के सेहत के हवाले से डिस्कस की और सरदार रईस साहब के लिए सेहतयाबी की दुआ की और इन्हें एक मीटिंग में जाना था और कहा कि दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और सरदार रईस इनकलाबी के बेटों की हौसला अफजाई की और कहा कि कोई परेशानी हो रब्ता करना हो। अस्पताल के अमले को हदायत जारी करके रईस साहब की सेहत के हवाले से ख़ुसूसी ख्याल रखा जाए। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। यासीन अंजुम ने अपने एक बयान में कहा है कि मुझे क्यों लगता है कि पाकिस्तान के करता धरता डूबती इकॉनमी और बेतहाशा कर्जों के बोझ से निकलने के लिए अपने जेर कब्जा इलाके का सौदा कर देंगे, क्योंकि मुजफ्फराबाद में पास होने वाला काला कानून और रावला कोर्ट में इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई प्यारों का मुकद्दस मजहब के नाम पर यूँ मुतहरिक होकर नफ़रतों को परवान चढ़ाने की भला और कोई मकसद नहीं नज़र आता। आवाम को इश्तियाल दिलाकर इलाके का अमन बर्बाद करना खुद खराबा के बाद ही तो माहौल बनता है। वैसे भी यही शोर मचाया है कि 1846 में हमें ख़रीदा गया, 2024-25 में अमलन ये सच ना साबित हो जाए। पाकिस्तान की इकॉनमी संभल जाएगी, खित्ते में अमन के लिए नए दौर की इब्तिदा होगी। अमन के साथ दो तरफा तिजारत को फ़रोग मिलेगा, जिससे पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा और एक नए पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान की मजबूत बुनियाद रख दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं बुलंदरी से। सरदार असगर एडवोकेट सरदार अकबर ने अपने एक बयान में कहा कि हमारी पूंछ डिवीजन के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से दर्दमंदाना अपील है कि जो एक कशीदगी की फ़िज़ा पैदा हो गई है, इसको ख़त्म करने के लिए तमाम मजहबी जमातों और तमाम आज़ादी पसंद तंजीमों के दरमियान में एक ग्रैंड जरगा करवाया जाए, ताकि जितनी भी बातें या इख्तिलाफ़ात हैं इनको बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। इस जरगे के अंदर ये तय किया जाए कि सियासी इख्तिलाफ़ात रखे जाएँ, कोई भी ज़ातियात पर ना जाए, जिसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और आम आवाम के दरमियान बहुत मुश्किलों से जो जुर्रत पैदा हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आप लोगों की वजह से आवाम कल चौक चौराहों में एक दूसरे के दस गिरेबां हो, तो आने वाली नस्ल कभी हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मेरी नाक़िस अकल के मुताबिक मिल बैठ कर बातचीत के ज़रिए ही मामलात को हल किया जा सकता है। उम्मीद है कि तमाम अहबाब मामले की नौइयत को समझते हुए संजीदगी से इसके ऊपर सोचेंगे। खबर शामिल करते हैं बुलंदरी से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सरदार मुबीन खादिम ने अपने एक बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने ज़ाती मफादात की सियासत से बाइकआउट और लाताल्लुकी का सबूत पेश किया। एक नज़रिए की बुनियाद पर हम सब ने जदोजहद की और इस जदोजहद का मकसद मौजूदा निज़ाम में तब्दीली लाना था, रिवायती तर्ज सियासत का खात्मा करके मुआशरे का वो तबका जिसको हर शोबे में महरूम रखा जाता है, इसके लिए काम करना था और एक टीम वर्क के ज़रिए सेहत, तालीम और दीगर शोबों में आवाम को सहूलियात मुहैया करना था। लेकिन मौजूदा निज़ाम में टिकट गलत होने की सूरत में हम नाकाम हो गए, जिसके बाद तहरीक इंसाफ का हर वो कारकुन जो एक नजरिए की बुनियाद पे जदोजहद करना चाह रहा था, इसका इस्तेहसाल किया गया और रिवायती सियासत के जरिए कासालिसियों और दरबारियों को सामने लाया गया, जिसके नतीजा ये निकला कि 22,000 वोट लेने वालों ने जलसा किया और जलसा कामयाब करवाने के लिए सारी सियासी जमातों को दावत दी गई और स्कूलों के बच्चों, असातिज़ा कराम और सरकारी मुलाजमीन को जलसागाह भरने के लिए पाबंद किया गया।